आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 को शुरू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 आप लोगों ने स्किप करना है, उसे आप लोगों ने नहीं करना। कोर्स का तो वैसे हिस्सा है वो, लेकिन उसमें से कभी क्वेश्चन आया नहीं है। तो चैप्टर नंबर 9 इम्पोर्टेंट चैप्टर है और चैप्टर नंबर 11 मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, जिसमें से लाजमी तौर पे आपको क्वेश्चन आता है। तो 9 के बाद हम लोग 11 करेंगे, 10 वाला आप लोग खुद करेंगे। तो आपका ये जो कोर्स है ये कंप्लीट यानी कि आपका हो जाएगा। तो उसके बाद आपका फाइनल जैसे भी होगा, चाहे ऑनलाइन हो या आपका पिछले तरीके के मुताबिक हो, ठीक है, आप उसे बड़ा इजीली आप पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और आपका लीनियर अलजेब्रा का जो कोर्स है, ये आपका मैक्सिमम आप इससे कोर्स कह सकते हैं। अलजेब्रा 1 भी आप लोगों ने पढ़ा, अलजेब्रा 2, इतना लीनियर अलजेब्रा का कोर्स किसी भी जगह पे जो है वो नहीं पढ़ा जाता। एमएससी में भी इतना कोर्स नहीं पढ़ा जाता। 8 चैप्टर का भी आप बाद में देखना चाहें, डिटर्मिनेंट के ऊपर है, तो आप उसको बेशक बाद में देखते रहें, उसकी प्रॉपर्टीज़ को आप लोग देखें। कभी आप टेस्ट वगैरह दोगे एमफिल के लिए या पीएचडी लेवल कोई, तो शायद उसमें से कभी क्वेश्चन या आपको कि उसकी प्रॉपर्टी कोई आपसे पूछ सकता है डिटर्मिनेंट्स की। डिटर्मिनेंट्स का क्वेश्चन ज़रूर आता है, लेकिन डिटर्मिनेंट के थ्योरम्स नहीं आते, ठीक है। तो हम चैप्टर नंबर 9 को शुरू कर रहे हैं और पहला थ्योरम हम आज जो करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम ये समझा जाता है, क्योंकि नाम से थ्योरम है इसलिए स्टेट एंड प्रूफ के साथ भी आ सकता है। बहुत थोड़े थ्योरम हैं आपके अलजेब्रा के अंदर जो बाय नेम थ्योरम्स दिए गए हैं, ठीक है। तो उनको आपने स्टेट एंड प्रूफ के साथ उन्हें आप लोगों ने करना है। तो उसमें ये जो आपका थ्योरम है, ये कैलेज हैमिल्टन थ्योरम। कैले हैमिल्टन थ्योरम, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 का थ्योरम नंबर 2 है। थ्योरम नंबर 1 इसमें कोई करने वाला नहीं है, इसलिए मैं उसे स्किप कर रहा हूँ। हम डायरेक्ट थ्योरम नंबर 2 पे ही आ रहे हैं। उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं थ्योरम नंबर 1 में, वो आप उन प्रॉपर्टीज़ को ज़रा रीड कर लेना। इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट आप लोगों ने याद भी रखनी है। इसकी स्टेटमेंट है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज every square matrix is zero of its characteristics polynomial. characteristics, मैं पता नहीं स्पेलिंग ठीक लिखे गए हैं कि नहीं। पॉलिनोमियल देख लेते हैं एक दफ़ा। CHARACTERIS, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें नहीं आपके लिए हैं। नंबर 1, कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल क्या होती है। नंबर 2, एवरी मैट्रिक्स इज ज़ीरो। हर स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, इज ज़ीरो ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक। इज ज़ीरो का मतलब है इज रूट। ज़ीरो किसे कहते हैं, रूट को कहते हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इक्वल है ना 2x - 3 के, तो या 2x - 4 के, तो 2 इसका ज़ीरो है। 2 इसका ज़ीरो क्यों है कि क्योंकि जब आप 2 पुट करेंगे तो 2 to 4 में से 4 आंसर ज़ीरो आएगा। 2 इसका रूट है या 2 इसका, एक ही बात है।
तो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज ज़ीरो ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल। हर स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल का रूट होता है, ये हम कहना चाह रहे हैं। हर स्क्वायर मैट्रिक्स जो है, कोई आप स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं, फॉर एग्जांपल कोई कहता है भाई मैंने ये 2x2 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है, तो ये इससे जो कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल बनेगी ना, इसको मैं ए कह देता हूँ, इससे जो कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल बनेगी ये उसका रूट होगा। नीचे इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। पहले कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल को देखते हैं क्या होती है। ये आप पहले भी देखते आए हो। अगर आपके पास ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, कोई सा भी, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, ओवर द फील्ड एफ। ओवर द फील्ड एफ का मतलब है कि ये जो अंदर आप एलिमेंट ले रहे हो ये आप उस फील्ड में से पिक कर रहे हो, यानी कि अगर फील्ड आपकी रियल नंबर की है तो अंदर आप रियल नंबर ले रहे हो। तो ए आपके पास कोई सा भी अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ओवर द फील्ड एफ, तो टी आई माइनस ए करने से जो आपके इस कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स, इससे जो मैट्रिक्स बनता है उसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि टी एक इधर स्केलर है, टी इधर कोई वेरिएबल नहीं। ये नहीं कि आप ये करते हो कि टी लिखते हो और अगर ए आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल 2x2 का है, तो आई को आप लिखोगे 1 0 0 1, टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आपको पता है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, और उसके बाद आप लिखोगे 1 2 3 2, जो भी इधर लिखा हुआ है 2, ये आपने एक लिखा। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, तो टी को अंदर मल्टीप्लाई करो, इधर भी टी आ जाएगा, इधर भी टी आ जाएगा, ठीक है। फिर माइनस करोगे तो टी -1 0 -3 -2 और टी -2, तो इसको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स। और जब आप इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हो, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस, तो वो जो पोलिनोमियल बनेगी ना टी के अंदर, वो जो टी की फॉर्म में पोलिनोमियल बनती है वो होती है कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल। तो इसको सॉल्व करके आप एक पोलिनोमियल बना लेना। जब उस पोलिनोमियल के अंदर आप ये मैट्रिक्स पुट कर दोगे ना, जिधर जिधर टी आ रहा है उधर उधर आप ये मैट्रिक्स पुट कर दोगे, तो फाइनल आंसर सारा कटने के बाद जीरो मैट्रिक्स आ जाएगा। 0 = 0, यानी कि जीरो मैट्रिक्स आएगा, इधर हाल ही रियल नंबर 0 तो नहीं ना आएगा। तो ये चीज़ आप लोग चेक भी करना, क्या ऐसा होता है, ठीक है। तो आपको अब कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल का पता चल गया है। ये बिल्कुल हम छोटी क्लासेस में ना इसने टी इस बुक में यूज़ कर लिया है, शाम सीरीज़ में हम करते थे a - λI, तो a - ti, तो फ़र्क तो नहीं है दोनों में, a - λI है, a - ti या ti - a, माइनस कॉमन निकालने, डिटर्मिनेंट उस माइनस को रिमूव कर देगा, तो एक ही बात है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल की डेफिनेशन अभी भी वही है, a - λI का जो डिटर्मिनेंट बनता है उससे जो पोलिनोमियल बनती है उसको कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल कहते हैं, और उसके जो सोल्यूशन होते हैं उनको हम कहते हैं आइगन वैल्यूज़। तो ये आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स वगैरह टॉपिक्स के ऊपर ही आपका ये पूरे का पूरा चैप्टर है, ठीक है। तो इसका प्रूफ देखते हैं। तो वो कह रहा है एवरी मैट्रिक्स ए प्रूफ, एवरी मैट्रिक्स ए इज जीरो ऑफ इज करेक्ट। हर मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल का रूट होता है। ये हम बड़ा सिंपल सा थ्योरम है, बड़ी सिंपल सी स्टेटमेंट है, आपको देखें अब याद हो गई है, पहले बड़ी अजीब सी लग रही थी लेकिन अब इजी लग रही है। हर स्क्वायर मैट्रिक्स जो है इज़ ज़ीरो, वो ज़ीरो होता है ऑफ इट्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल का, ठीक है। आप इसको चेक भी आप लोग कर लोगे तो आपको और तसल्ली हो जाएगी इसके बाद जो है। अच्छा देखिए ना, अब आप एक कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल निकाल लेते हो, ठीक है, आपने कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल निकाल ली, और जब आप उसका एडजॉइंट लेते हो तो एडजॉइंट जो होता है ना
उसकी डिग्री हमेशा, फॉर एग्जांपल इसको भी चलें, ये थ्योरम में यूज़ करना है, इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं भाई एक मैट्रिक्स आप लोगों ने ले लिया A 2 1, सिंपल सा लेते हैं ना, जल्दी एक्सप्लेन हो जाए ताकि थ्योरम को हम लोग शुरू करें। A आप लोगों ने ले लिया 2 3 1 और 5, ये कोई सा भी मैट्रिक्स ले लिया। अब मैंने कहा था आपने क्या करना है, TI माइनस A। अब मैं इसका आंसर डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ये इसका आंसर बनता है T माइनस 2 माइनस 3 माइनस 1 और T माइनस 5, ठीक है। ये इससे मैट्रिक्स बन जाता है, ये मैट्रिक्स बन गया। अब आप लोगों ने क्या करना है, इससे जो पोलिनोमियल बनेगी ना, अगर आप इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं तो टी स्केयर माइनस सारा सॉल्व करके वो एक डिग्री 2 की पोलिनोमियल बननी है, ठीक है। तो इसका एडजॉइंट लेते हैं, तो एडजॉइंट में इनकी जगह चेंज कर देनी होती है और इनके साइन चेंज कर देने होते हैं। तो एडजॉइंट को मैं अगर डिनोट कर लूँ बी ऑफ टी के साथ, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि टी आई माइनस ए का जो एडजॉइंट है, अगर मैं, वो भी टी का ही फंक्शन होगा ना, अगर मैं उसको बी ऑफ टी, इसको हम डेल्टा टी से डिनोट करते हैं आमतौर पर, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल को, जो इसको सॉल्व करके आएगी पोलिनोमियल। तो बी ऑफ टी अगर हम उसका एडजॉइंट कह दें तो इसकी जगह चेंज करेंगे, टी माइनस 5 टी माइनस 2, और इसके साइन चेंज करेंगे 1 और 3। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टी 0 0 टी प्लस माइनस 5 3 1 माइनस 2, ऐसे लिख सकते हैं ना। टी माइनस 5 जब इसमें इसको प्लस करेंगे, 0 में 3 को, जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये वाला मैट्रिक्स ही आएगा। तो ये देखें, ये आपके पास जो है, अगर इसमें से टी कॉमन निकाल लें तो ये बनता है 1 0 0 1, टी कॉमन निकालने के पास प्लस इसको कोई एक मैट्रिक्स बी नॉट कह देते हैं। तो ये भी एक मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सो B1 इसे कह देते हैं, B1T प्लस B नॉट। तो आपके पास बन गया B1T प्लस B नॉट। तो ये एडजॉइंट आपके पास आ, तो एडजॉइंट जो बनता है ना आपके पास, उसकी डिग्री 1 है। कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल की डिग्री 2 थी, और जो एडजॉइंट बना है आपके पास उसकी डिग्री 1 है। और जॉइंट के साथ ये जो आ रहे हैं ये मैट्रिक्स हैं, किस ऑर्डर के, उसी ऑर्डर के जिस ऑर्डर का आपके पास मैट्रिक्स था, 2x2 का मैट्रिक्स था। तो एडजॉइंट के साथ जो मैट्रिक्स आ रहे हैं वो भी 2x2 के हैं। तो जितनी डिग्री की कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल होती है, उसका एडजॉइंट जो बनता है उसकी डिग्री उससे कम होती है, और उसके साथ मैट्रिक्स आते हैं उसी ऑर्डर के जिस ऑर्डर के। तो इस बात को हम थ्योरम के अंदर यूज़ भी करने वाले हैं। ओके, तो सारे क्लियर कर देते हैं, दोबारा इसको लिख लेते हैं। ठीक है, एवरी स्केयर मैट्रिक्स A is root is 0 is 0 of its characteristics पॉलिनोमियल। ठीक है, ये आपके पास जो है ना ये थ्योरम है, इसका प्रूफ अब शुरू करते हैं।
लेट करते हैं ए कोई स्केयर मैट्रिक्स है, बल्कि हमने क्वेश्चन में खुद ही कह दिया एवरेज स्केयर मैट्रिक्स ए लिख दिया मैंने, आप ना भी लिखें, लेकिन अगर कह दिया तो फिर नीचे उसी को कंसीडर करें। लेट ए इज स्केयर मैट्रिक्स, ठीक है, ऑफ ऑर्डर एन। ऑर्डर भी भाई को स्केयर मैट्रिक्स कोई ना कोई ऑर्डर होगा ना, तो 2 3 4 कहने की बजाय इन जनरल ऑर्डर एन कहते हैं थ्योरम के लिए। और लेट करते हैं, लेट डेल्टा, मैंने बताया कि डेल्टा से आमतौर पे हम डिनोट कर लेते हैं। लेट डेल्टा टी कैसे बनता है, टी कोई स्केलर है आई माइनस ए, इसका डिटर्मिनेंट इससे बनता है। इस कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल इज इट्स, उसी ए की क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल है। अच्छा, तो अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर आपने n माना है तो पॉलिनोमियल भी डिग्री n की आएगी, यानी कि कुछ इस तरह से आएगी। डैट इज़, तो डेल्टा टी है ना आपके पास, वो कुछ इस तरह से आएगा, डिग्री n की आप कोई लिख लें, t की पावर n, आप उसको यानी कि p की जो इधर आएगा उसके साथ डिवाइड करके मोनोमियल कर सकते हैं, इसको डिग्री 1 कर सकते हैं, हाईएस्ट जो डिग्री है उसकी कोफिशिएंट को 1 कर सकते हैं। a n माइनस 1 t की पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन, a1t प्लस इस तरह से कोई एक पॉलिनोमियल डेफिनेटली आपके पास बनेगी। लेट करते हैं b ऑफ t, बिल्कुल एग्जांपल में जैसे मैंने आपको इज एडजॉइंट ऑफ, इज एडजॉइंट ऑफ टी आई माइनस ए, जो टी आई माइनस ए जो मैट्रिक्स बनना था बी टी, उसका क्या है, एडजॉइंट है। सिंस एलिमेंट्स ऑफ बी टी आर कोफैक्टर्स ऑफ टी आई माइनस ए, so are polynomial of degree not more than -1, so are polynomial of degree not more than or not more than n minus 1। तो चूँकि को फैक्टर है तो इसकी डिग्री उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, यानी कि अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर n है ना, तो ये जब को फैक्टर जो निकलेंगे इसके जो एलिमेंट्स उनकी डिग्री, जाहिर बात है एक रो एक कॉलम ड्रॉप करने के बाद को फैक्टर जब आप निकालते हैं उसकी डिग्री n नहीं हो सकती, मैक्सिमम n माइनस 1 हो सकती है। सो हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको b ऑफ t, इसको लिखा जा सकता है bn माइनस 1 tn माइनस 1 प्लस bn माइनस 2 tn माइनस 2
एंड सो ऑन B1T प्लस B0। ठीक है, n-1 डिग्रीज की ज़्यादा से तो मैंने इसको n-1 से, और आपको पता है कि ये सारे के सारे क्या हैं, ये उसी ऑर्डर के मैट्रिक्स होते हैं, जिस यानी कि सारे के सारे n स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। ओके, वेयर BI's आर n स्क्वायर, आप इधर लिख दें, वेयर BI's आर n स्क्वायर मैट्रिक्स। अब आपको पता है S, आपको पता है कि B(t) जो है ये इक्वल होगा Ti माइनस A। Ti माइनस A का डिटर्मिनेंट। ठीक है, एडजॉइंट A किसके इक्वल होता है? यहाँ आप एडजॉइंट A, इसी का एडजॉइंट निकालते हैं तो इसको इस तरह से एक दफ़ा लिखते हैं। पहले ये मैंने इसको लिखा, हम इसको इस तरह से लिखते हैं, Ti माइनस A, ये इससे मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, B इंटू T इंटू आइडेंटिटी। यानी कि किसी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करें तो आंसर उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है। ठीक है, एडजॉइंट A डिटर्मिनेंट जो है ना, ये इक्वल होता है, एडजॉइंट A को लिखते हैं, A इनवर्स को लिखते हैं हम, A इनवर्स। ये कैसे बनता है? एडजॉइंट ऑफ A ओवर A डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, A इनवर्स A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A। ठीक है, और दोनों तरफ A मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। A मैट्रिक्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर रह जाएगा A डिटर्मिनेंट और इधर आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ A, और A पहले आएगा ना। तो ये देखिए आप इसको, ये मैट्रिक्स, ये उसका एडजॉइंट, ये मैट्रिक्स A, ये उसका एडजॉइंट, और इधर उसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और साथ ये एडजॉइंट की डेफिनेशन। ठीक है, तो आप इसको A इनवर्स को लिख के देख लें, A इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट A ओवर A डिटर्मिनेंट को उधर मल्टीप्लाई करें, दोनों तरफ मैट्रिक्स A अप्लाई करें, इधर A डिटर्मिनेंट रह जाएगा, इधर A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, यानी कि मैट्रिक्स और साथ उसका एडजॉइंट, मैट्रिक्स और साथ उसी का एडजॉइंट हमने B(t) से डिनोट किया है, ये इक्वल होता है उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। साथ आप आइडेंटिटी लिखना चाहते हैं क्योंकि A इनवर्स A जो था, जब दोनों तरफ A आपने अप्लाई किया तो उससे आइडेंटिटी आना था। वो वैसे भी आप आइडेंटिटी किसी भी जगह पर लिखी जा सकती है, मैट्रिक्स अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाते हैं। तो अब हम इसमें अपना काम करते हैं, Ti माइनस A, इसको मैं रेस कर देता हूँ, ठीक है, Ti माइनस A, B(t) की वैल्यू इसमें पुट करते हैं जो हमने ऊपर ये कहा है, Bn माइनस 1, Tn माइनस 1 प्लस Bn माइनस 2, Tn माइनस 2 एंड सो ऑन B1T प्लस B0 इक्वल टू Ti माइनस A डिटर्मिनेंट।
इसकी वैल्यू ये है। करैक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल इससे बनती है ना, तो ये हमने कहा था डिग्री n की बनेगी p की पावर n प्लस an माइनस 1 pn माइनस 1 एंड सो ऑन a1t प्लस a0 और बाहर है आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब दोनों तरफ से कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं, p की पावर n के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं। इधर से कौन कौन से बनेंगे? इधर से बनेगा ये, जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो t की पावर n बनेगी। सो bn माइनस 1 और साथ आइडेंटिटी इज इक्वल टू, और इधर से सिर्फ t की पावर n की सिर्फ आइडेंटिटी है, ठीक है। p की पावर n माइनस 1 के कोफिशिएंट्स कंपेयर करते हैं। इधर से कौन से बनेंगे? ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो t की पावर n माइनस 1, और जब ये इससे होगा तो तब भी t की पावर n माइनस 1 दो दफ़ा बननी है। सो bn माइनस 2 एक तो बननी है, bn माइनस 2 वाला कोफिशिएंट आना, bn माइनस 2 आइडेंटिटी माइनस a b n माइनस 1 इक्वल, और इधर से कौन से बनने हैं? a n माइनस 1। इसी तरह से टी एन माइनस 2 वाले वो बनने हैं आपके पास, वो भी आप करके देख लेना। बी एन माइनस 3 बनना है, तो ये इधर से इसके बाद जो आना है माइनस ए बी एन माइनस 2 बनना है, और उधर से ए एन माइनस 2 आई। इस तरह से ये आपके पास कोफिशिएंट एंड सो ऑन टी वाले कोफिशिएंट्स जो बनेंगे, इधर से बी नॉट आई माइनस ए बी 1 इज इक्वल टू उधर से ए 1 वाला टी के साथ है बस, और टी नॉट वाले जो बनने हैं वो माइनस ए बी इज इक्वल टू ए नॉट आई। तो ये सारे के सारे कोफिशिएंट्स मैंने कंपेयर कर लिए। अब हम करते ही हैं कि इसको ए की पावर एन के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। इधर मैं लाइन मार के इसके सामने कर देता हूँ, इधर नीचे कर लेते हैं। फर्स्ट वाले को ए की पावर एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा ए की पावर एन बी एन माइनस 1 आई इज इक्वल टू, इस तरफ बन जाएगा ए एन, ठीक हो गया। दूसरे वाले को ए एन माइनस, इसको मल्टीप्लाई किया मैंने ए एन के साथ, इसको मल्टीप्लाई करते हैं ए एन माइनस 1 के साथ, तो ए एन माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ए एन माइनस 1 बी एन माइनस 2 माइनस ए, इसको ए एन माइनस, तो ए एन रह जाएगा, ए एन बी एन माइनस 1 इज इक्वल टू ए एन माइनस 1 से किया हुआ है ना, ए एन माइनस 1 ए एन माइनस 1 आई, ठीक हो गया। इस तरह सब को करते जाएंगे और लास्ट में इसको ए की पावर एन माइनस 2 से करेंगे, ए की पावर इस तरह से, और एंड वाले को ए से, और फिर आइडेंटिटी से करेंगे। इसको ए से करेंगे, ठीक है, इस वाले को टी वाले को ए टी, सॉरी, इसको ए से करेंगे तो ए बी नॉट माइनस ए स्केयर बी 1 इक्वल टू ए 1, और एंड वाले को आइडेंटिटी से करेंगे तो माइनस ए बी, ठीक है, इक्वल टू ए नॉट। अब आपने ये करना है, इन सब को ऐड कर लेना है, ठीक है। इन सब को आप लोगों ने ऐड कर लेना, एडिंग बोथ साइड्स। देखें क्या होगा ऐड करने से, ये जो है ना ये वाला, ये इससे कट जाएगा, हर कोई अपने अगले से, ये इससे अगले से, हर कोई कैंसिल होता जाएगा, और इस सारे कैंसिल होने के बाद इधर रह जाएगा 0। ये सारे देखें, ये देखें, ये अगले वाले से सेम बन रहा है ऐड। सब की जब एडिशन करेंगे तो सारे कटते जाएंगे अपने अगले वालों से, और फाइनली आपके पास कट के ये इसके साथ कट जाएगा, इसके साथ इधर ए स्केयर भी इससे पीछे वाले से ही कटता होगा, हर कोई कैंसिल हो जाएगा। आप 2-3 स्टेप और भी लिख के देख लेना। दूसरी तरफ आपके पास क्या बनेगा,
दूसरी तरफ आपके पास बचेगा ए एन आई प्लस ए एन माइनस वन एंड सो ऑन ए वन प्लस ए नॉट। ठीक है, तो आई थिंक एंड वाले के साथ ए नहीं आना। हाँ, एंड वाले को आई से किया ना, तो इसके साथ नहीं ए आना, इसके साथ तो सॉरी, इसके साथ तो खाली, क्योंकि इसको तो आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई किया, आइडेंटिटी मल्टीप्लाई आइडेंटिटी क्या है, एंड वाला ए नॉट ही आएगा, इधर ए नहीं आएगा, इधर ए नहीं आना। इसको आप लोगों ने आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई किया था दोनों तरफ। तो ये देखें, क्या ये वही चीज़ नहीं है बिल्कुल। कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल क्या थी, टी एन प्लस ए एन माइनस वन टी एन माइनस वन एंड सो ऑन, यही थे ना कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल। तो उस t की जगह पे, इसको मैं अगर एफ ऑफ टी फंक्शन ऑफ t कह दूं, उस t की जगह पे अगर आप a लगा दें तो ये बन जाएगा a की पावर n, ये चीज़ नहीं बन जाएगी। तो ये सारा आपका क्या बन रहा है, एफ ऑफ टी की बजाय ये बन रहा है एफ ऑफ ए, टी एन माइनस वन की जगह पे ए एन माइनस वन बन रहा है। और दूसरी तरफ क्या बन रहा है, ज़ीरो, यानी कि जब आपने उसके अंदर टी की जगह पे ए पुट किया है ना, तो जो उसकी साइड थी वो किसके इक्वल आ गई है, ज़ीरो के, एफ ऑफ ए इक्वल टू ज़ीरो आ गया। इसका मतलब है ए इज़ रूट, ए इज़ ज़ीरो। ए क्या था, मैट्रिक्स था, तो ए ज़ीरो किसका बन गया, कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल का। तो ये थ्योरम आपका बिल्कुल कंप्लीट हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको करें। इसमें जो भी आपको कन्फ्यूजन आती है मल्टीप्लाई करने में, कोफिशिएंट्स कंपेयर करने में, कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल की डेफिनेशन में या डिजाइन की डेफिनेशन में, आप वो मेरे से ज़रूर पूछ लें। ओके, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। तो मिड के नंबर आपके मैं अपलोड बस जल्दी कर दूंगा, कोशिश करूंगा। अभी तो मैंने लिस्ट आपकी नहीं बनाई, बनेगी तो मैं आपको बता दूँगा।